जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती क्या? अच्छा, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया। जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। उसको तो ये भी नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो वो बता के गया। आप कह रही थी कि अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था ना, यानी सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा। आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी। अपन को ये भी नॉलेज नहीं। हमारे घर से कोई भी नहीं गया, ना परिवार से गया। मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। वो इधर जाता, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान के दर्शन करने जाता था। सभी हैं, कभी शाम तक तो वो जानकारी आ जाएगी और जिनको पुलिस ने पकड़ा गया वो खुद बयान दे देंगे कि हुआ क्या था। क्योंकि अभी हमको नहीं पता है कि सोनम ने करा या नहीं करा। हम तो उसको बहू बेटे बना के लाए थे। मैं किसी की बेटी या किसी को ऐसा इल्जाम ला सकता नहीं हूँ कि उसने कुछ करा है, पर मैं इतना चाहता हूँ यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग करूँगा। कोई चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फ़ोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फ़ोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुँची, थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस। वो अपने घर पर कॉल की, उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। तो अभी हमने बताया आपको किस तरीके से राजा रघुवंशी की जो मां है, उन्होंने कहा है कि पूरा शक उनको है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। मिथिलेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक के बाद एक नए खुलासे इस केस में हो रहे हैं। अब ये जो बयान सामने आया है, सोनम कह रही है कि मैं भी शिकार हुई हूं, मेरा किडनैप हुआ है, मैं पीड़ित हूं, मैं आरोपी नहीं हूं। देखिए, इस वक्त मैं एमवाय हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त सभी आरोपियों को यहाँ लेकर लाया जा सकता है मेडिकल के लिए। शिलोंग पुलिस जो है सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फिलहाल इस वक्त हम एमवाय हॉस्पिटल मौजूद हैं। यहीं पर उनका मेडिकल होगा। मेडिकल कराने के बाद में कोर्ट लेकर जाएंगे और फिर कोर्ट से बाकायदा परमिशन लेकर सीधा इन्हें लेकर जाएंगे शिलोंग में, जहाँ पर सोहरा पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। हालांकि पिछले 3 से 4 घंटों से लगातार जो सोहरा पुलिस है इन सभी आरोपियों से पूछताछ करी है। अब देखिए, अब देश की अब तक की हनीमून मर्डर मिस्ट्री अब तक की उसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है, खुलासा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि राजा रघुवंशी की हत्या खुद उनकी पत्नी ने कराई थी और पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ, जो बॉयफ्रेंड का नाम है राज कुशवाहा, माफ कीजिएगा, राज कुशवाहा और सोनम, इन दोनों ने ही मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग रची थी। 3 दोस्तों ने साथ दिया था, विशाल उर्फ विक्की, अमन और आकाश, ये 3 और नाम आए थे सामने। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, लेकिन अब कड़ियों को समझा जाए कि अब कैसे कैसे इनकी प्लानिंग हुई थी। जब 11 तारीख को शादी होती है, उसके बाद विदाई होकर वो अपने घर पहुंचती है। 4 दिन बाद फिर से वो विदाई होकर अपने घर पहुंचती है, यानी ससुराल से मायके। उसके बाद वहां पे पहुंचने के बाद वो बाकायदा एक हनीमून की ट्रिप प्लान करती है सोनम। उसमें बाकायदा उसने टिकट जो बुक किया था वो सोनम ने किया था, किस रूट पे जाना है, कहाँ घूमने जाना है, कब घूमने जाना है, यानी राजा की मौत का समय, स्थान, दिन खुद राजा की पत्नी सोनम ने तय किया था। राजा रघुवंशी की मौत जो है वो प्लान पहले से कर लिया गया था, अंजाम दिया गया था हनीमून के ट्रिप के नाम पर। जब हनीमून के लिए वो घूमने गए थे, सोनम ने राज कुशवाहा के साथ में मिलकर इस पूरी प्लानिंग को बनाया था और जिसमें साथ दिया था उसके 3 दोस्तों ने। सभी जो इस वक्त जो नाम सामने आ रहे हैं, सब इंदौर पुलिस की हिरासत में है। शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है और ये शिलोंग और इंदौर पुलिस का कनेक्शन है। जो अन्य 3 आरोपी हैं, आकाश, विशाल और राज कुशवाहा, तो हम जानते हैं कि अफेयर चल रहा था, बॉयफ्रेंड था। ये बाकी जो 2 हैं, इनके क्या कनेक्शन है? राज कुशवाहा, अभी तक जो बड़ी जानकारी सामने आई कि राज कुशवाहा सोनम का बॉयफ्रेंड है और राज हत्या करने के लिए इंदौर से बाहर नहीं गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्लान था कि अगर राज इंदौर से बाहर निकलेगा, लोकेशन बाहर की आएगी, तो सबसे पहले राज कुशवाहा पर संदेह जाएगा। राज इसलिए इंदौर में था, उसने प्लानिंग करी थी और राज की यही 3 दोस्त हैं, अमन और आकाश और तीसरा विशाल उर्फ विक्की। ये 3 वो दोस्त हैं जो हत्या करने के लिए यहाँ से शिलोंग जाते हैं और ये लगातार ये सोनम के टच में थे। वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी जब वो
इंदौरा होटल के बाहर की वो तस्वीर थी जिसमें सोनम लगातार फ़ोन उसके हाथ में था और वो फ़ोन पे लगातार किसी से बातचीत कर रही थी और फ़ोन पर एक एक डाटा शेयर कर रही थी, लोकेशन भेज रही थी, फ़ोटो भेज रही थी। वो तस्वीर में सामने आ चुकी है कि जब होटल में सामान रखा जा रहा था, राजा होटल की जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी है वो करने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ सोनम बाहर हाथ में मोबाइल था और लगातार वो फ़ोन में किसी से बातचीत कर रही थी। यानी वहीं तय किया जा रहा था कि आगे हम कहाँ घूमने जाने वाले, कौन सा सुनसान जगह होगा, कौन से सुनसान हिस्से में राजा की हत्या करनी है। और ये सब कुछ राजा की पत्नी जो उनके साथ में थी वो प्लान कर रही थी और वो प्लानिंग के साथ में वो तीन जो आरोपी, उन तीनों आरोपियों से लगातार संपर्क में भी थी। लेकिन सबसे बड़ा जो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है मोबाइल फ़ोन से। इसमें लगातार सोनम जो है वो राज कुशवाहा से लगातार बात कर रही थी, घंटों इन दोनों की बातचीत की कॉल डिटेल मिली थी और यही डिटेल जो है शिलांग पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच से शेयर की थी। और जब ये जानकारी इंदौर क्राइम ब्रांच के पास आई तो सीधा राज कुशवाहा के घर इंदौर की पुलिस पहुंचती है, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाता है। और जब राज कुशवाहा से पूछताछ होती है तो उसके बाद ये तीन नाम आते हैं सामने जिन्होंने हत्या की थी और ये वो तीन नाम है विशाल उर्फ विक्की, अमन और आकाश। हालांकि ये दो आरोपी जो है, एक को ललितपुर से और दूसरे को बीना से गिरफ्तार किया गया था। अब सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजा रघुवंशी के हत्या के पीछे उनकी पत्नी ने ही पूरी साजिश रची थी। मास्टरमाइंड राज कुशवाहा और राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही निकली। जी, मतलब शादी से पहले ही ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली गई थी कि हमें यहाँ पर इन्हें शिकार बनाना है। मैट्रिमोनी से क्योंकि शादी हुई थी और मैट्रिमोनी से ही दोनों ने हामी भी भरी थी यहाँ पर मिथिलेश। और अब ये ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग तो शादी के बहुत समय पहले से ही कर ली गई थी। देखिए, परिवार के लोग तब उस तस्वीरों को भी निकाल रहे हैं, उस तस्वीर को भी दिखा रहे हैं कि उस तस्वीरों में शादी के दिन में राजा रघुवंशी बहुत खुश नजर आ रहा, तो दूसरी तरफ उसके चेहरे पे, सोनम के चेहरे पे एक भी खुशी नहीं थी। परिवार के लोगों ने ये कहा अगर हत्या क्यों किया, पहले ही बता देती, ये कह देती कि उसे राजा के साथ शादी नहीं करना। परिवार के लोग इस बात को मान लेते। शादी के बाद भी अगर उस बात को कह देती कि उसे राजा के साथ नहीं रहना, तो भी परिवार खुशी खुशी सोनम की विदाई कर देते। उनका माँ का कहना था मेरे बेटे की हत्या क्यों की, बेटे का क्या गुनाह था, अगर तुम्हारा अफेयर किसी से था तो इसमें उनके बेटे का क्या गुनाह था। परिवार के लोगों से बताना था, परिवार के लोग खुशी खुशी बेटी की तरह विदा कर देते। उन्होंने कहा हमने बहू लेकर नहीं आए थे, बेटी लेकर आए थे। अगर वो बेटी किसी और के साथ शादी करना चाहती थी या किसी और के साथ जाना चाहती थी, वो एक बार परिवार के लोगों को कहती। बोले राजा इससे पहले कभी भी घूमने नहीं गया, और खासतौर पर जहाँ पे हत्या की गई तो राजा को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी थी तो सोनम के पास, क्योंकि सोनम का परिवार उसके पहले उस आपके पास लौटेंगे, आप नजर बनाए रखिए वहां पर, पल पल की अपडेट आपसे लेंगे मिथिलेश। इसी बीच तस्वीरें दिखा दे अपने दर्शकों को कि किस तरीके से सभी में गुस्सा है यहाँ पर। हर कोई जो